नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान द्वारा आप सभी के करियर से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है वो भी आपसे शेयर किया जाता है, क्योंकि युवाओं को हायर एजुकेशन में प्रवेश से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये बनी हुई है कि एकेडमिक सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी अब नौकरी है या जॉब है। क्योंकि हम पढ़ कितना भी लें, यदि हमें नौकरी नहीं मिल रहा है तो हमारी उस पढ़ाई पर प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। तो इस स्थिति में हम लोग भी यह बात का ध्यान रखते हैं कि जॉब से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोग का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं या हमारे मिडिल जूनियर के विद्यालय हैं, वहाँ पर भी एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में चुनाव किया जा रहा है। यह उसी के हाथ में है जो पहले हम लोगों ने कभी शिक्षा मित्र का नाम सुना था। पहले ऐसे उनको लिया गया और बाद में शिक्षा मित्र के नाम पर पूरी हमारी राजनीति भी उसके लपेटे में आई। लेकिन चूंकि प्राइमरी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार अपने लेवल पर प्रयास कर रही है और उसमें विभिन्न विषयों के एआरपी के नाम पर, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के नाम पर उनका चयन किया जा रहा। यह उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के, सभी तहसीलों के, सभी ब्लॉकों के, सभी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उन सभी पर ऐसा होना है। तो इसलिए उनमें हर सब्जेक्ट के ग्रेजुएट को लिया जा रहा है। तो उसमें चाहे कोई मैथ बैकग्राउंड का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे हिस्ट्री का हो या भूगोल का हो, उन सभी के लिए वहाँ पर जो है निकाले जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह मुहिम प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारे जगहों पर ये आवेदन की प्रक्रिया आ चुकी है और बहुत सारे जगहों पर आनी बाकी है। तो आप जिस जनपद में भी हो, जिस भी ब्लॉक से हो, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा और जब भी ये आए तो इसमें आप लोग आवेदन जरूर करिए, क्योंकि आप अपने करीब में रहकर अगर आप पा जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। पहला। दूसरा, इस के संबंध में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, हम एक के माध्यम से कुछ बातें आप तक पहुंचा रहा हूं और यही सारी बातें लगभग सभी जनपदों में होगा, क्योंकि ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से चलाया जा रहा है। और इसके भर्ती के लिए, विज्ञापन के लिए संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के साथ जो जिला शिक्षा के मेन हायर अथॉरिटी होंगे, उनके जो है एक दूसरे के सहयोग से इसे पूरा किया जाएगा। तो वो उनकी टीम इस कार्य को कर रही है, इसलिए इस पर थोड़ा सा अपना ध्यानाकर्षण जरूर आप सभी करिएगा। तो इन सभी बातों को मैं डॉक्टर राजेश कुमार आप सभी को सामने लेके आ रहा हूं और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बातें आप समझ भी पाएंगे। जैसा हमने लिखा है, ईसीसी भर्ती 2025 खूब यूट्यूब पर ये चीजें आपके चल रही है इसी नाम से। एआरपी पदों पर चयन, इसके लिए योग्यता क्या है, चयन क्या है, इनमें जो एक हमारा एक जिले का हम आपको दिखा रहे हैं और उसी के आधार पर आप सभी जिलों के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। वर्तमान में हमारी संस्थान आप सभी के लिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो एग्रीकल्चर के छात्र होंगे वो आप अपनी एजीटीए की तैयारी को लेकर खूब लगे हुए हैं। नो डाउट पूरी तन्मयता से अपना समय उसमें दे रहे हैं, क्योंकि निकट भविष्य में शॉर्ट लिस्टिंग और डेट्स कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं आज भी दो परीक्षा से संबंधित अपडेट्स आए ही हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान ने आप सभी के लिए एक मेगा टेस्ट सीरीज, दूसरा नया हमारा बैच दोनों प्रारंभ हुआ है। उससे संबंधित यदि आपको कोई भी जानकारी किसी भी छात्र को चाहिए तो संस्थान से संपर्क करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए ये देखिए, हमने एक आपको इसके लिए, इसकी जानकारी के लिए हमने जो आपको लिया है, एक ये आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बादा, दिनांक 5 फरवरी 2025। तो ये जैसे बांदा का निकला है वैसे बस्ती का भी निकलेगा, गोरखपुर का भी निकलेगा, बदायूं का भी निकलेगा, बरेली का भी निकलेगा, बहराइच का भी निकलेगा, ठीक है, संभल का भी निकलेगा, हर जगह का निकलेगा। ध्यान आपको देना होगा।
अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय निशातगंज लखनऊ के पत्रांक संख्या, इतना सारी बातें इन्होंने जो कही है। साफ साफ कहने का मतलब है दिनांक 5 फरवरी 2025 के अनुपालन में जनपद बांदा के ब्लॉक संसाधन केंद्र एवं नगर संसाधन केंद्र पर निम्न विवरण के अनुसार अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जनपद बांदा के समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित शर्तों प्रतिबंधों के साथ आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से दिनांक 18 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा पते पर आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए गए। अब किनके लिए हैं ये चीजें इसमें आपको देखना है। तो देखिए चूंकि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों अलग अलग है, तो सबसे ज्यादा पद जो दिए गए हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में दिए गए हैं। हिंदी के 7 हैं, गणित के 7 हैं, अंग्रेजी के 8 हैं, विज्ञान के 7 हैं और सामाजिक विज्ञान के 5 हैं। अब इसमें होगा कि इसमें एग्रीकल्चर के छात्र हैं कि नहीं है। तो भैया जो ये सामाजिक विज्ञान का है इसमें एग्रीकल्चर के लोग भी इंक्लूडेड है। आगे अभी वो बातें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे एक वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता हो। अब अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता का मतलब जैसे बीएड हो, बीटीसी हो, ये सब हो सकता है। प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। सेवानिवृत्त होने में न्यूनतम 10 वर्ष शेष हो। किसी भी प्रकार की जांच गतिमान ना हो और ना ही पूर्व में किसी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो। तो ये इसका मतलब वो सभी लोग इसमें देंगे। जो लोग किसी अगर एक टीचर के रूप में है तो वो भी अपना जो है इसमें अपना क्या करेंगे, देंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ इसमें ऐसी शर्तें हैं जो बड़ा मायने रख रहा है। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो उसमें वो लोग नहीं जा सकते हैं। शर्तें प्रतिबंध निम्न। एआरपी के रूप में अधिकतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे। मतलब अगर पहले से आप इसमें रह चुके हैं तो अब दोबारा आपका इसमें चयन नहीं होगा। पूर्व में चयनित कोई भी आरपी हो और उस पर आपको हटा दिया गया हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो तो आप भी उसमें नहीं कर सकते हैं। अब इसमें विषयवार है। हिंदी विषय में चयन के लिए आपका ग्रेजुएशन में अंतिम वर्ष में हिंदी अनिवार्य है। अगर कला में आ रहे हैं तो अंग्रेजी में आ रहे हैं तो अंतिम वर्ष में अंग्रेजी अनिवार्य है। सामाजिक अध्ययन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इन सभी के लिए है वो कौन कौन है। ठीक है। चयन हेतु कला संवर्ग में निर्धारित समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी एवं कृषि। तो सामाजिक विज्ञान में इतने सारे लोग लिए जाएंगे। गणित विषय में चयन हेतु भौतिक चयन लिखित परीक्षा, माइक्रो टीचिंग व साक्षात्कार के आधार पर होगा। ठीक है। लिखित परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी माइक्रो टीचिंग के लिए जो भी इवेंट्स इसमें जैसे अगर उसमें अगर 60% से कम नंबर पाएंगे तो आगे के लिए आपको क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा। साफ साफ इनका करने का। साक्षात्कार में 60% या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी फाइनल चयन हेतु क्वालिफाई होंगे। बस साक्षात्कार होगा, उसमें भी अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है। आगे इसमें देखिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का कार्यकाल 1 वर्ष से हुआ और आगे इसे बढ़ाया भी जा सकता है जैसा कि इन्होंने अपना पूरी बात बताई है। तो इसे एक बार आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसको भी हर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहा होगा और मीडिया के माध्यम से भी आपको सूचनाएं मिल रही हैं। फिर भी ये हम संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए डाल दे रहे हैं। आप वहां से निकाल के एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और इससे जो भी एकेडमिक लोग हैं अगर आपको कोई इससे संबंधित जानकारी चाहिएगा तो हमारा जो संस्थान का मोबाइल नंबर है 94 15 25 25 72 पर आप इसको जो है जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट बने रहे, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको समय समय पर जागरूक करते रहेंगे। थैंक यू।